कर रहे हो चालू? देखो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने स्पेशल पर्पस डायोड डिस्कस किए थे और उसमें भी कौन कौन से, एक तो जीनर डायोड, एक एलईडी और एक फोटो डायोड, 3 डिस्कस कर लिए थे। लास्ट जो बच रहा है वो कौन सा है? नंबर 4 है आपका। नंबर 4 जो है वो है सोलर सेल। कौन सा है बेटा? सोलर सेल। ठीक है। अब देखो सोलर सेल होता क्या है, क्या काम करता है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो सोलर सेल जो है अपन ने देखा होगा, जो सोलर प्लेट्स होती हैं जिस पर सनलाइट आकर गिरती है और उससे अपन लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी लाइट एनर्जी को अपन कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सोलर सेल एक ऐसी डिवाइस होता है जो लाइट को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो पहली चीज इसमें बोले कि करता क्या है ये? लाइट एनर्जी जो होती है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर लाइट एनर्जी को। ठीक है, इसके अंदर सोलर सेल के अंदर अपन डायोड यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं अपन? डायोड को। दूसरी चीज आती है इसका सिंबल कैसा होता है। ठीक है, तो सिंबल की बात करूं मैं तो ये वाला जो है ये क्या होता है? डायोड का सिंबल है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव। मतलब अपन जब लाइट इंसिडेंट कराएंगे पी एन जंक्शन डायोड पर तो उसके एक एंड पर तो आपके पॉजिटिव चार्ज आकर इकट्ठे हो जाएंगे और दूसरे पर क्या इकट्ठे हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज। समझ में आया कि नहीं? एक एंड पर देखो, इधर देखा हो डायग्राम में, जब लाइट आकर गिरेगी जंक्शन पर तो क्या होगा? जंक्शन से आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर, लाइट गिरने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहां चलेंगे? इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे नीचे की तरफ और होल चले जाएंगे ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? नीचे की तरफ और होल चले जाएंगे कहां? ऊपर की तरफ। समझ में आया कि नहीं? ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसके अंदर कौन रहते हैं? होल रहते हैं। एन टाइप के अंदर कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसलिए होल ऊपर चले जाते हैं और होल कहां चले जाते हैं? अरे होल कहां जाएंगे? ऊपर, और इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? नीचे। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए तो होल ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इस डायोड के एंड्स पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ऊपर पॉजिटिव और नीचे है नेगेटिव। समझ में आएगी नहीं बात? अरे हाँ कि ना? तो दूसरी चीज में सिंबल है और तीसरी चीज में इसका सर्किट डायग्राम और चौथे पॉइंट में आपको इसकी लिखनी है वर्किंग। वर्किंग में क्या लिखेंगे कि जब लाइट जो है पीएन जंक्शन डायोड पर इंसिडेंट होगी तो जंक्शन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इस एंड, इलेक्ट्रॉन जो है किधर की तरफ आएंगे? पी की तरफ आएंगे, क्योंकि पी में होल है। अरे पी में कौन है? तो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये एंड कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। और ये एंड कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ कौन मूव करेंगे? होल। समझ में आएगा नहीं? तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इस डायोड के एंड्स पर। समझ में आएगा नहीं? मतलब ये एक बन जाएगी बैटरी। क्या बन जाएगी? एक बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह। किसकी तरह यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह, क्योंकि करंट जो है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ट्रांसफर होता है, फ्लो होता है। समझ में आएगा नहीं? तो ये आपका क्या हो गया? ये है आपका सोलर सेल जो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक याद रखना है इसका सिंबल, एक इसका सर्किट डायग्राम और 5-6 लाइन में इसकी वर्किंग। समझ में आएगी नहीं बात? तो देखो लॉजिक गेट एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं और वो एक आउटपुट देती है। मतलब अपन उसके अंदर बहुत सारे डेटा जो है वो इंसर्ट कराएंगे और उनसे वो लास्ट फाइनल क्या निकलेगा वो फाइनल आउटपुट में आपको देगी। समझ में आया कि नहीं? लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जिसके अंदर अपन 2 या 2 से अधिक इनपुट देंगे और वो लास्ट अपने को क्या दे देगी? आउट दे देगी, आउटपुट दे देगी। समझ में आया कि नहीं?
सिग्नल्स देखो, दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं, एक तो होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक तो एनालॉग और एक डिजिटल। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल होते हैं। कैसे सिग्नल होते हैं? कंटिन्यूस सिग्नल, साइनोसोडियल वेव के फॉर्म में। वो सिग्नल कैसे चलते हैं? कंटिन्यूअसली चलते हैं। समझ में आएगा? इनकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअस आपका टाइम के साथ क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, वेरिएबल्स होते हैं। समझ में आएगा नहीं? तो एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं? आपके कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। कैसे होते हैं? डिस्क्रीट, डिसकंटिन्यूअस। और ये किस फॉर्म में होंगे? 0 1 के फॉर्म में। किस फॉर्म में? 0 1 के फॉर्म में। बाइनरी सिस्टम जो अपन पढ़ते हैं किस फॉर्म में होते हैं? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। किस फॉर्म में होती है? 0 और 1 के फॉर्म में। किस फॉर्म में? 0 और 1 के फॉर्म में। डिजिटल सिग्नल होते हैं डिस्क्रीट होते हैं, जैसे इस प्रकार के, यानी यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर 1। 1 का मतलब क्या होता है इसमें? यस। 0 का मतलब नो। कोई चीज जो हो रही, कोई फंक्शन आपका परफॉर्म हो रहा है तो उसमें यस बोल देंगे या 1 बोल देंगे तो इसका मतलब उसका आंसर आ गया या वो परफॉर्म हो गया। और 0 बोल देंगे तो उसका वो परफॉर्म नहीं हुआ है या उसका आंसर नहीं आया है। ट्रू और फॉल्स की तरह करते हैं अपन। समझ में आया कि नहीं? कि या तो यस होगा या नो होगा। लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर और आपके इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस जो आते हैं आजकल उनके अंदर आपके ये डिवाइस यूज होती है। समझ में आया कि नहीं बात? अब आता है कि लॉजिक गेट जो है दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका बेसिक लॉजिक गेट। क्या होता है? बेसिक लॉजिक गेट। एक होता है आपका यूनिवर्सल। कौन से हैं? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट और यूनिवर्सल लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट में 3 टाइप के लॉजिक गेट पढ़ेंगे। कौन कौन से गेट होते हैं बेसिक में? और गेट, एंड गेट, और तीसरा है आपका नॉट गेट। 3 गेट तो अपन पढ़ेंगे किसके अंदर? बेसिक लॉजिक गेट्स के अंदर। लॉजिक गेट में 3 गेट पढ़ेंगे, और, एंड और नॉट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में भी 3 ही पढ़ेंगे। एक तो होता है नैंड गेट। कौन सा गेट है? नैंड, नॉर, और तीसरा है आपका एक्सओआर। कौन सा गेट है? एक्सओआर। समझ में आएगा नहीं? 6 गेट पढ़ेंगे, 6 के सिंबल पढ़ेंगे कि क्या क्या सिंबल होते हैं, क्या क्या परफॉर्म वो करते हैं, जिसको बूलियन इक्वेशन बोलते हैं, और उनकी क्या ट्रूथ टेबल आती है। एक लॉजिक गेट में जो क्वेश्चन आए हुए राजस्थान बोर्ड के हिसाब से 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: बूलियन इक्वेशन, ट्रूथ टेबल और उसका सिंबल। समझ में आएगा नहीं? लॉजिक गेट बेसिक डेफिनेशन कि लॉजिक गेट वो डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा अपन क्या दे सकते हैं? इनपुट, और वो उन सब का कंक्लूजन निकाल के एक आउटपुट देता है आपको। जो भी अपन उसके अंदर डेटा देंगे फाइनल अपने को एक आउटपुट देगा। समझ में आएगी नहीं बात? उसको क्या कहते हैं अपन? लॉजिक गेट। ठीक है, लॉजिक गेट 2 टाइप के हो गए, बेसिक लॉजिक गेट और यूनिवर्सल लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट में 3 आते हैं, और, एंड और नॉट। और यूनिवर्सल लॉजिक गेट के अंदर भी कितने आते हैं? 3 ही आते हैं। कौन कौन से हैं? नैंड, नॉर और एक्सओआर। ठीक है, अब एंड सिग्नल मैंने आपको बेसिक एक बताया कि सिग्नल जो होते हैं, आप सिग्नल जो इनपुट में दोगे, सिग्नल 2 टाइप के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं। कैसे सिग्नल होते हैं? कंटिन्यूअस, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है लगातार टाइम के साथ क्या रहता है? आपका वेरिएबल होता है। समझ में आया कि नहीं बात? डिजिटल सिग्नल क्या होंगे? ये आपका यस और नो के फॉर्म में होंगे, 0 और 1 के फॉर्म में होंगे, जिसे बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं बात? रोकना है बस। और गेट को किसको डिस्कस करते हैं? और गेट। सबसे पहले तो इसका सिंबल
पहले पॉइंट में इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, देखो इसमें दो मैं इनपुट दे रहा हूं, ए और ये है आपका बी, और यहां आउटपुट मिलेगा वाई। ये सिंबल है। दूसरी चीज है इसकी बूलियन इक्वेशन। बूलियन इक्वेशन का मतलब है कि ये कैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये कैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा, आउटपुट देगा तब। तो बूलियन इक्वेशन होती है, आउटपुट जो मिलेगा इसमें वो मिलेगा y इक्वल टू ए प्लस बी। वाई इक्वल टू कैसा मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। दूसरी चीज होगी बूलियन इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी, और तीसरी है ट्रुथ टेबल, जो कि है आपकी, कैसे बनाएंगे ट्रुथ टेबल, सिग्नल ए लिख दिया, सिग्नल बी लिख दिया, और आउटपुट में क्या मिला है y। ए में क्या दे सकते हैं सिग्नल, 0, इसमें भी 0। ए में क्या दे सकते हैं, 1, इसमें 0, इसमें 0, इसमें, या दोनों में 1 1। ऐसे सिग्नल दे सकते हैं अपन कि एक बार तो दोनों 0 दे दिए, एक बार 1 1 दूसरा 0, एक बार 1 0 दूसरा 1, और दोनों 1 1। तो y इक्वल टू क्या है, a प्लस बी। तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो 1 में 0, 0 में 1 और 1 में 1। बाइनरी सिस्टम में एक ही चलेगा, बाइनरी सिस्टम में या तो 0 या 1, तो यहां 1 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं बात, समझ बैठी है बात। अब इसको देखो कैसे समझ सकते हैं अपन। जैसे अपने पास एक बल्ब लगा हुआ है एक सर्किट के अंदर, एक सर्किट में एक बल्ब लगा दिया अपन, ये लोड रेजिस्टेंस या बल्ब बोल दो। यहां अपन ने वोल्टेज सोर्स, एक मिनट, वोल्टेज अपन ने एक सर्किट डायग्राम बनाया है जिसमें अपन ने एक वोल्टेज सोर्स V लगा दिया है, ये यहां पर एक लोड लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, चसने के लिए, जलाने के लिए बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसमें अपने पास ये A है और ये क्या है, B। A को भी 0, B को भी 0, मतलब दोनों के दोनों आपके क्या है, 0 मतलब ऑन है, सॉरी ऑफ है, खुले हैं, ठीक है। 0 का मतलब ऑफ है, खुले हुए हैं, तो क्या बल्ब जलेगा। एक को ऑन करो, अपन ने इसको चालू कर दिया है, इस वाले को, ये क्लोज है, क्या बल्ब जलेगा, अरे जलेगा कि नहीं, तो सिग्नल क्या आएगा, यस, अरे आ रहा है कि नहीं। अगले में ए को 0 कर दिया, बी को चालू कर दिया, तो भी अपने पास बल्ब जलेगा, अरे जलेगा कि नहीं। तो इस प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं, एक को भी चालू करने से आउटपुट मिलेगा, दोनों को करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, भाई दोनों को चालू कर देंगे तो भी आउटपुट मिलेगा। तो ये सर्किट डायग्राम से अपन समझ सकते हैं कि अपन ने एक वोल्टेज सोर्स लगाया है, और वोल्टेज सोर्स के लगाने से एक को चालू करने से भी अपना काम चल जाएगा, या काम अपना हो जाएगा, अपने को आउटपुट मिल जाएगा। दोनों 0 रखेंगे तो नहीं मिलेगा, समझ आएगी नहीं बात। तो ये कौन सा गेट है, और गेट है, यही चीजें इसमें पूछी जा सकती है ज्यादा से ज्यादा, समझ आएगी नहीं बात, बंद करना। नेक्स्ट है, कौन सा गेट है दूसरा, एंड गेट।
कौन सा गेट है? एंड। एंड को याद करने का तरीका ए एंड डी, डी सिंबल आएगा। पहली चीज क्या है इसका? सिंबल। सिंबल आएगा इस प्रकार का, दो इनपुट दे रहे हैं अपन, ए बी, और आउटपुट क्या है? वाई। दूसरी चीज आती है इसकी बूलियन इक्वेशन, ये कैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो y इक्वल टू ए, वहां क्या आई थी? ए प्लस बी, यहां क्या आएगी? ए डॉट बी। तीसरी चीज आती है ट्रुथ टेबल, एक सिग्नल ए एक सिग्नल बी, और आउटपुट में क्या दे सकते हैं? 0 0 1 0 0 1 और डबल 1। ए डॉट बी करेंगे तो 0 को 0 से डॉट करो 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। मतलब ये जो गेट है आपका एक ही बार में आउटपुट देगा, एक ही कंडीशन में। कैसे सर्किट डायग्राम बन सकता है इसका? देखो ये सर्किट डायग्राम बनेगा इसका, यहां वी वोल्ट अपन ने लगा दिया, इसको बल्ब को अपने को जलाना है, तो जलाने के लिए दोनों के दोनों में अपने को आपका क्या करना पड़ेगा? चालू करना पड़ेगा, दोनों को ऑन करना पड़ेगा। ऑन का मतलब, ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0, यस का मतलब 1, नो का मतलब 0, ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब, समझ में आया कि नहीं? इनका मतलब ये है। तो यहां पर दोनों आपके 1 1 होंगे तभी आपकी बत्ती जलेगी। समझ में आएगी? नहीं तो आपकी बत्ती नहीं जलेगी। अरे समझ बैठ रही कि नहीं बात है? तो जब 1 1 होंगे तभी आपका आउटपुट मिलेगा, नहीं तो आउटपुट नहीं मिलेगा। और ये कौन सा गेट है? एंड गेट। तो एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें आउटपुट कब मिलता है? जब दोनों यस हो, दोनों आपके ट्रू हो, दोनों आपके ऑन हो। ठीक है? और वहां पर काम चल जा रहा था, वहां पर 3 बार तो आउटपुट मिल रहा था, एक ही बार नहीं मिल रहा था। समझ में आया कि नहीं बात है? तो ये डिफरेंस है आपके किसमें? और एंड गेट में। इसको गेट है, और वो कौन सा है? नॉट गेट। नॉट गेट एक ऐसा मात्र गेट होता है जिसके अंदर एक ही इनपुट होता है और आउटपुट में भी एक ही चीज मिलेगा। तो पहला इसका सिंबल, सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। दूसरी चीज है बूलियन इक्वेशन। बूलियन इक्वेशन में y जो मिलेगा, मान लो a इनपुट में दिया है तो ये क्या कर देगा? उसका उल्टा। ये गेट ऐसा गेट है जो भी इनपुट में इसको मिलता है उसका ये इन्वर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। ठीक है? ट्रुथ टेबल, एक ही इनपुट है तो एक ही लिखेंगे, और आउटपुट y क्या दे सकते हैं? 0 या 1। 0 का कर देगा 1, 1 का कर देगा 0, उल्टा करेगा जस्ट। सर्किट डायग्राम कैसे बना सकते हैं? तो देखो जब ए जो है, ये ए, ये ओपन रहेगा, ओपन मतलब ये खुला रहेगा, तो कितना रहेगा? ए का वैल्यू जब ये ओपन है तो 0 रहेगा, और जब ए 0 रहेगा तो बल्ब क्या होगा? जलेगा कि नहीं जलेगा? बल्ब जलेगा। भाई करंट इधर से इसमें चला जाएगा, करंट जो है इसमें चला जाएगा, इधर इसमें नहीं जाएगा, तो बल्ब जल जाएगा। तभी तो जला ये। भाई अपन ने तो 0 दिया था, पर आया कितना? 1। समझ में आया कि नहीं? जब इसको अपन ऑफ कर देंगे, ए को क्या कर देंगे अपन? ऑन कर देंगे। एक को मतलब अपन ने अपना स्विच है, की है वो लगा दी, तो की लगाएंगे तो अब क्या होगा? करंट यहां आएगा,
और यहां आकर दो पार्ट में डिवाइड होगा, पर इधर उसको रेजिस्टेंस, बल्ब के पास रेजिस्टेंस है, समझ में आया कि नहीं? रेजिस्टेंस होगा तभी तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो करंट क्या करेगा, इधर जाएगा नहीं, रेजिस्टेंस उसको दिख रहा है, भाई जिस साइड में रेजिस्टेंस है वो जाएगा नहीं, वो इसी के अंदर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस टाइम आपका बल्ब नहीं जलेगा। तो 1 दिया पर आउटपुट में क्या मिला आपको, 0। समझ आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं? अरे आई कि नहीं बात समझ? ये एक ऐसा गेट है जिसमें एक इनपुट होता है और जो भी देते हैं उसका उल्टा कर देता है। ये इसका सर्किट डायग्राम होता है कि भाई ए को अपन ने खुला रखा तो करंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जाने का, वो इधर ही जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो ए 0 रखा पर 1 मिल रहा है, बल्ब जल रहा है। जब अपन ने इसको चालू कर दिया है, स्विच को अपन ने लगा दिया है, की को लगा दिया है, तो लगाने पर इधर उसको रेजिस्टेंस ज्यादा दिखेगा क्योंकि बल्ब के पास ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो इधर जाएगा नहीं, वो इसमें से निकल जाएगा, बाईपास हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं बात? उतार लो। देखो नेक्स्ट है यूनिवर्सल लॉजिक गेट का पहला नैंड गेट। क्या है? नैंड गेट का मतलब क्या है? इस नैंड का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि भाई नॉट जो गेट है ना वो लगा दो आप, नॉट आफ्टर एंड। इसका मीनिंग क्या है? एन का मतलब नॉट और एंड का मतलब आफ्टर और। समझ में आएगा नहीं कि आपको एंड गेट के बाद में नॉट गेट चिपकाना है। समझ में आएगी नहीं बात? तो पहला सिंबल बनाते हैं इसका, तो पहले तो कौन सा लगाओ, एंड, और उसके बाद नॉट, और यहां मिलेगा आपको आउटपुट। यहां आप इनपुट दोगे ए और यहां दे दिया बी। समझ में आएगी नहीं बात? इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, इस टाइप से भी इसको लिखा जाता है, ए, ये हो गया बी, और यहां पर एक टिमकी लगा दें ऐसे। इसका मतलब क्या होगा कि ये कौन सा गेट बन गया है, अब नैंड गेट बन गया। यदि ये टिमकी नहीं हो तो ये कौन सा होगा, एंड, पर आ जाएगी तो कौन सा हो जाएगा। ये गेट क्या करता है, ए डॉट बी, भाई ए बी आएंगे इसके पास तो ये क्या करेगा, यहां पर आपका सिग्नल निकलेगा तो वो क्या निकलेगा, ए डॉट बी निकलेगा। एंड गेट का यही तो काम होता है। ये क्या करेगा, उसका उल्टा, उसके ऊपर बार लगाता है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार। समझ आया कि नहीं बात? टेबल कैसे बनाए? थर्ड है ट्रुथ टेबल। ए होगा, बी होगा, 0 0 1 0 0 1 1 1, ऐसे अपन सिग्नल दे सकते हैं सर्किट के अंदर। क्या निकालो, ए डॉट बी निकालो। 0 को 0 से किया 0, 1 को 0 से, 0 को 1 से, 1 को 1 से। अब इसका कर दो जस्ट रिवर्स, उल्टा। 0 का हो जाएगा 1 1 0। 3 बार तो आएगा आउटपुट, एक बार नहीं आएगा इस वाले आपके गेट के अंदर। समझ में आया कि नहीं बात? ये तीन ही चीज याद रखनी इसमें। अगला कौन सा गेट है, नॉर गेट। कौन सा है, नॉर गेट। नॉर गेट में एन का मतलब क्या होता है कि भाई नॉट गेट लगाना है। कौन सा गेट, नॉट आफ्टर और। पहले और लगा दो, उसके बाद कौन सा लगा दो, नॉट। देखो कैसे लगाएंगे इसी की तरह। पहली चीज इसका ये कौन सा गेट लगा दिया, और के बाद कौन सा लगा दें, नॉट, और ये मिलेगा आपको आउटपुट। इसको कैसे लिखा जाता है, इसी की तरह। ये ए है और ये क्या है, ठीक है। ये कौन सा गेट है, और का फंक्शन क्या है, और से जब सिग्नल ए बी होकर निकलेगा, आउटपुट निकलेगा और से, तो निकलेगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी का ये उल्टा कर देगा, मतलब ए प्लस बी के ऊपर लगा देगा बार। समझ आया कि नहीं बात? तो अगली चीज है इसका ट्रुथ टेबल। ए लिखो, बी लिखो,
0 0 1 0 0 1 डबल 1। पहले निकालो a प्लस बी निकाले, 0 में 0 0 1 1 1। उल्टा कर दो इसका, a प्लस बी का बार 1 0 0 0। समझ में आएगी नहीं बात? तो ये कौन सा गेट हो जाता है? नॉर गेट। तो ये दोनों गेट अभी उतारो आप, फिर लास्ट और बचता है गेट जो है वो है XOR गेट। सबसे पहली चीज आता है इसका सिंबल। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसका बूलियन इक्वेशन y इक्वल टू क्या होता है? a इस प्रकार से, और इस प्लस सिंबल का क्या मतलब होता है? a बार b प्लस ए बी बार। एक बार a के ऊपर बार चढ़ा के b से मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरी बार b के ऊपर बार चढ़ा के a से मल्टीप्लाई कर दो। ट्रुथ टेबल बनाते हैं, a सिग्नल b सिग्नल, 0 0 1 0 0 1 डबल 1। पहले निकालो a बार का मतलब a का उल्टा, 0 का हो गया 1, 1 का हो गया 0, 0 का हो गया 1 और 1 का हो गया b बार, b का उल्टा 1 1 0 0। सिंपल है। अभी निकालो a बार b, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 0 0 हो जाएगा, 0 1, फिर ए बी बार ये रहा, ए ये रहा। 0 को 1 से किया तो, फिर 1 को 1 से किया तो 1, फिर 0 को 0, फिर उसके बाद 0। अब इनको प्लस करना है यानी y निकालना है, तो 0 1 1 0। समझ आया कि नहीं बात? इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है? डायग्राम इस प्रकार से बनता है, ये A सिग्नल है, ये B सिग्नल है। देखो इधर से A गया और इसके पास से B आकर ये नोट लग गया, तो B को B बार कर देगा। भाई इस लाइन में जब यहां इससे आउटपुट निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा? B बार। और ये क्या करेगा? ये कौन सा गेट है? एंड क्या करता है? डॉट करता है। तो यहां पर ये जब निकालेगा तो क्या निकलेगा? AB बार। ठीक, अब इधर से देखो, इसमें क्या आ रहा था? A, और नोट लगने के बाद यहां क्या निकल गया? A बार, यहां B, तो इसमें यहां निकलेगा तो क्या आ जाएगा? A बार B। फिर ये कौन सा गेट लग गया? और का फंक्शन क्या होता है? प्लस करना। तो ये इन दोनों को प्लस कर देगा, मतलब यहां आउटपुट में y जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? ए बी बार प्लस ए बार बी। समझ आया कि नहीं बात? वही तो चीज है ये। अरे समझ में आया कि नहीं? तो XOR गेट में कितने गेट लगे होते हैं? 2 तो एंड, एक और 2 नॉट, और उसका सिंबल ये होता है डायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं बात? तो इसको उतार लो।